हेलो एवरीवन, दिस इज अनीस। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो एसएससी टॉपर्स को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। देखिए, पहली बात तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है वो किसी को टारगेट करना नहीं है। जो रियलिटी दिख रही है, जो रियलाइज किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट करना मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद दोनों ही टीचर से कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। ये शुरू होता है जब अभिनय शर्मा सर वीडियो बनाते हैं कि भाई ये गलत है कि तीनों एक ही जगह से टॉपर्स नहीं बन सकते। ठीक है भाई, उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारी डिटेल में उन्होंने बातें बताई, अच्छी बात है। वहीं पर दूसरी ओर आदित्य रंजन सर और उनके जो साथी टीचर्स हैं, वो जो तीनों एसएससी सीपीओ में रैंकर्स रहते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके बाद में वो वीडियोस बनाते हैं, उस वीडियो में बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। फिर मुद्दा उठता है कि आप वास्तव में सच्चा कौन है, तो वहां पर वो कुछ प्रूफ भी बताते हैं। अभिनय शर्मा सर वहां पर बताते हैं कि भाई इन बैंक अकाउंट्स में इतना इतना पैसा गया, जो कि गलत है। मतलब आपने कहीं ना कहीं बच्चों को स्कैम किया, मतलब उनका ब्रेन वॉश कर आप खुद उनसे जबरदस्ती करवा रहे हो कि हमारी कोचिंग से इन्होंने टॉपर्स बने हैं, टॉप किया, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को। अब ये सही है या गलत है, इसको भी बताऊंगा, और जो रैंकर्स गुरुकुल की टीम ने जो इंटरव्यू लिया उन 3 टॉपर्स का, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ्स के किंग आदित्य रंजन सर है, मतलब कभी कभी वे अविनाश शर्मा सर को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन एक बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। जब आदित्य रंजन सर खुद तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे अविनाश शर्मा सर बहुत सारे स्टूडेंट को टॉपर बनवा चुके थे। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना काफी हद तक ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी के स्टूडेंट हो और फिर उस अपने टीचर से आप अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करते हो, ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। हाँ, स्टूडेंट बहुत तरक्की करे, ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन गुरु से ज्यादा अपने आप को बताना ही कहीं ना कहीं गलत है। पहली बात तो उनको गुरु मानना चाहिए, अभिनय शर्मा सर को, क्योंकि आप उनसे पढ़े हो, तो आपको इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई अभिनय शर्मा सर को एसएससी प्रोटेस्ट के समय बहुत सारे स्टूडेंटों ने ट्रोल किया। स्टूडेंट क्या है, बहुत जल्दी उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी टीचर्स के इमोशंस में आ जाते हैं, भाई ये तो हमारे लिए भगत सिंह हो गए, ये तो हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद हो गए, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जब नए नए आदित्य रंजन सर आए कोचिंग लाइन में, मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया, उससे कई साल पहले से अभिनय शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, मतलब टॉपर्स बनवा रहे हैं। और फिर ये बीच में आ जाते हैं, ये अपने इमोशंस के द्वारा, भावनाओं के द्वारा बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। उसके बाद बच्चे इनकी तरफ हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, और उनको ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि अभिनय शर्मा सर जो है ऑलवेज पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ खड़े होते हैं, और एक ऑथेंटिक मुद्दे के साथ, रियलिस्टिक रीजन के साथ किसी से भी वो भिड़ जाते हैं, चाहे तो वो खुद उनके साथी टीचर्स क्यों ना हो। वो गगन प्रताप सर को भी नहीं छोड़ते, वो राकेश यादव सर को भी नहीं छोड़ते, जबकि उन्हीं की इंडस्ट्री में वो पढ़ाते हैं, उन्हीं की कोचिंग संस्था में पढ़ाते हैं, उनको भी उस लेवल पर ट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि वो केवल किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, ये गलत बात है। वो नीतू मैम को छोड़ते नहीं, वो धांसू सर को छोड़ते नहीं, जो गलत होता है उसका खुलकर विरोध करते हुए पूरी तरीके से मुझे रियलिस्टिक टीचर्स लगते हैं। और ना आज तक उनका ऐसा सुना कि उन्होंने स्कैम किया, किसी को पैसे देकर उन्होंने इंटरव्यू लिया, ऐसा भी आज तक नहीं सुना, जबकि बहुत सारे टीचर्स के बारे में सुना है। आदित्य रंजन सर तो कभी कभार ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई जो भी टॉपर्स होगा उसको मेरी तरफ से थार मिलेगी, मतलब थार का ऐसा वादा भी दे देते हैं स्टूडेंटों को, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ताकि बच्चे सोचे कि हमें थार मिलेगी तो हम इनका ही बोले, हम इनसे ही पढ़े, ठीक है, ये भी गलत है। तो अब मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो ये है कि पहली बात तो जो अभिनय शर्मा सर और आदित्य रंजन सर, इन दोनों की जो तुलना की जाती है, वो तुलना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य की कभी तुलना नहीं होती, ठीक है, चाहे तो वो कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी बात कि रैंकर्स गुरुकुल की जो टीम है ऑलवेज शो ऑफ करती है, भले वहां पर एक्सपीरियंस टीचर्स ना हो, लेकिन उनको भी बड़ा चढ़ाकर बताती है, खुद ये कोशिश करती है, ट्राई करती है कि हम ही शीर्ष पर रहें, और सब बच्चों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उच्च स्तर का रहे, और बाकी जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये बहुत गलत बात है। क्यों ऐसी बात है? देखिए, ये गलत क्यों है? अभिनय शर्मा सर है, कोर्ट केस लड़ते हैं बहुत सारे, जगह जगह पे वो स्टूडेंटों के लिए खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि स्टूडेंटों को भला हो, लेकिन स्टूडेंट भी ऐसे है कि उनको ही भूल जाते हैं। उन्होंने रिजल्ट रिवाइज करवाया पिछली बार, फिर एसएससी प्रोटेस्ट में भी उतरे। जब आप कमान संभाल रहे हो तो फिर उनकी क्या जरूरत है? आप तो उनको गिनते ही नहीं हो, आप तो समझते ही नहीं हो कि भाई वो भी कोई टीचर है, जबकि उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, आपने फिर क्या रिजल्ट रहा आपका वो भी पता नहीं, आपका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन उस टीचर को कम से कम ट्रोल मत करो। और वो ऑलवेज ट्रू बोलता है भाई, गलत नहीं बोलता। अभिनय शर्मा सर हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको भी गलत है भाई। व्यूज के चक्कर में आप इस तरीके की चीजें मत करो, क्योंकि वो एक बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अभिनय शर्मा सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी देख लो आप, बहुत सारा कंटेंट उनका मिल जाएगा फ्री में, जो कि कोई पेड क्लासेस में भी प्रोवाइड नहीं कराता, वो उनके फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और ये बड़ा चढ़ाकर बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है वो सर्वश्रेष्ठ होता नहीं। हाँ, कुछ टीचर्स में से आप बेहतर हो सकते हो, लेकिन सब में बेहतर बताना ये गलत बात है। हाँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये कहीं ना कहीं एक सही बात है, या कहीं तो सही वाक्य है। मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ये गलत बात है, क्योंकि आपसे भी बेहतर बहुत सारे टीचर्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो तीनों एसएससी के टॉपर्स रहे हैं वो केवल एक ही जगह से पढ़े होंगे, ये भी पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आप खुद जानते हो, आप खुद स्टूडेंट हो, आप खुद अपने आप में झांक के देखिए, क्या कभी आप एक टीचर से पढ़े हो, या कहीं तो एक संस्था से पढ़े हो? जब जरूरत पड़ती है तब आप उस टीचर के पास जाते हो, उस मैन के पास जाते हो। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि भाई हम उन्हीं से पढ़े। पहली बात तो ये है कि
जो सर ने कहा वास्तव में उन टॉपर्स को वो मानना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको गलती माननी चाहिए और उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। भले आप टॉपर्स बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से इस तरीके के काम करने लगो, ठीक है। तो उन्होंने जो भी बताई वो सही बात बताई, क्योंकि जो अवार्ड होता है वो स्टेज पे दिया जाता है ना कि बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और कोई भी टॉपर्स होता है वो टीचर्स के पास जाता है ना कि टीचर्स उनके घर पे जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं, ये गलत है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी आप देख रहे हैं तीनों टॉपर्स की इंटरव्यू देखना, ऐसा लगता है काफी हद तक चीजें प्री प्लान है। क्यों है कि दोनों टीचर्स को पता होता है कब इससे क्या क्वेश्चन करने हैं, मतलब जो भी टॉपर्स है उससे कब क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन विक्रमजीत सर ने किया कि भाई रीजनिंग कहाँ से करी, तब उसका रिप्लाई आता कि सर मैंने कैलेंडर आपसे किया था। मतलब फिर उनको थोड़ा सा अजीब ऑकवर्ड सा लगता है विक्रमजीत सर को, फिर डबल से और पूछना चाहते हैं वो कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए किस तरीके से आपने रीजनिंग पढ़ी। तो फिर भी उसने यही रिप्लाई दिया कि सर कैलेंडर के कॉन्सेप्ट मैंने आपसे करे। हाँ, आदित्य रंजन सर का उन्होंने बोला था कि मैंने वीडियो के बेसिस से इनका कंप्लीट किया, मतलब तीनों ही स्टूडेंट ने वीडियो से ही मैथ्स पढ़ा। ये भी अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई तीनों ही वीडियो के बेसिस से पढ़ के सिलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। और आपने कहीं से पढ़ा ही नहीं, ये भी गलत बात है। और ऐसा ही जो तीसरी पोजीशन पर रहा था, मतलब जिसकी थर्ड रैंक आई थी सीपीओ, वो क्या बोलता है कि मैं 2019 से सीडीएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है भाई, सीडीएस की आप तैयारी कर रहे हो। फिर वो क्या बोलता है, मैंने इंग्लिश के लिए संजीव सर से पढ़ा, ठीक है। संजीव सर 1 साल से आरडब्ल्यूएस से जुड़े हैं, हम सभी जानते हैं। क्या आप करियर बिल वाले एक भी टीचर से नहीं पढ़े? वो तो जबकि बहुत पुरानी संस्था, क्या आप उनसे नहीं पढ़ी? ये तो आप झूठ बोल रहे हो। जब 2019 से आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, केवल संजीव सर जो कि एक युवा टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, केवल उनसे ही आपने इंग्लिश पढ़ी, क्योंकि आप ये दिखाना ही नहीं चाहते कि भाई करियर बिल जो कोचिंग संस्था है वो भी कुछ है, मतलब उनके टीचर्स को आप दिखाना ही नहीं चाहते, प्री प्लान चीजें है। या तो आप आरडब्ल्यू को बताओगे, आरडब्ल्यू को बताओगे, या फिर रैंकर्स को बताओगे। और आपने मजबूरी में बोलना पड़ा आपको संजीव सर का भी, क्योंकि इसलिए बोलना पड़ा ताकि अगर मैं इनके ही टीचर्स का नाम लेता रहूंगा तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा सभी देखने वाले व्यूवर्स को, ठीक है। इसलिए ना तो आपने गोपाल वर्मा सर का नाम लिया, ना आपने जयदीप सर का नाम लिया, ना आपने और भी नीतू मैम है उनका भी नाम नहीं लिया, ठीक है, ना अभिनय शर्मा सर का नाम लिया। आप एक भी बार नहीं पढ़े, बहुत यार बहुत स्मार्ट हो, मतलब इतनी जल्दी जज कर लेते हो आप, क्योंकि आपने खुद नहीं देखा होगा भाई इंटरव्यू, मतलब उनकी वीडियोस खुद नहीं देखे होगे। जब आदित्य रंजन सर खुद उनसे पढ़े तो क्या आप किसको पहले प्रेफर करोगे? जरा सोचा करो और फिर जाके कोई भी बात करा करो, ठीक है। आपने तो ऐसा बोल दिया कि हम तो कंप्लीटली इन्हीं से पढ़े हैं, पूरी तरीके से इसी टीम से पढ़े हैं, इसी संस्था से पढ़े, ठीक है भाई, लेकिन आगे पीछे के आप सोचते नहीं हो, क्योंकि सोचोगे क्यों? क्योंकि आपका तो माइंड ब्रेन बॉस कर रखा है, आपका तो माइंड पूरी तरीके से उनके अंडर में कर रखा है। आप बोलोगे कैसे? बोलोगे तो आप वही जो वो बोलवाना चाहेंगे, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है। लेकिन भाई एक ईमानदार और एक रियलिस्टिक टीचर्स को ट्रोल करना गलत है, उनका सम्मान करना चाहिए। वो बहुत ईमानदार टीचर्स हैं और कभी भी वो हमेशा ऑलवेज ट्रस्ट का साथ देते हैं। क्योंकि देखिए मैं उनके इतना सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, फिर या कहूँ तो मैं उनका इतना बड़ा चढ़ा के बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी टीचर्स को नहीं छोड़ते, ना वो किसी का सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली वो सपोर्ट किसी का नहीं करते, जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। जिस संस्था में वो पढ़ा रहे हैं उससे पहले वीडियो देखना, उनके ही फाउंडर को बहुत उच्च स्तर पर जाकर उन्होंने ट्रोल किया, राकेश यादव सर को, उनका भी इसी तरीके से उन्होंने ट्रोल किया। और राकेश सर ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि भाई वो किसी को नहीं छोड़ते, वो सबके प्रति एक समान है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंटों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि रैंकर्स गुरुकुल से ही तीनों टॉपर्स निकले हैं, ये पूरी तरीके से गलत है भाई। हर स्टूडेंट होता है कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ होता है, और एक ही संस्था से जुड़ा रहे ये काफी हद तक बहुत गलत है, और या कहे तो झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जिस तरीके के उनके रिव्यूज रहे, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिए, पूरी तरीके से लग रहा था कि सारी चीजें प्री प्लान है, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, वो सारी चीजें। और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि उन टीचर्स को ऐसे कैसे पता कि भाई इन सबने फॉर्मूला बुक खरीद रखी होगी, ठीक है। पूछ ऐसे रहे कि भाई इनको बोलना ही है कि हमने फॉर्मूला बुक खरीदी थी, उससे भी रिवाइज किया था, बहुत कुछ है, आप भी देख सकते हो रिव्यू, अगर मेरा आप झूठ मानो तो, ठीक है। तो देखिए भाई, मेरा यही इंटेंशन था इसी के साथ बनाने का कि भाई जो अभिनय शर्मा सर को ट्रोल करते हो आप सभी, उनको ट्रोल ना किया जाए, उनका साथ दो। और जो टीचर्स भी करते हैं वो भी गलत है, वो भी व्यूज के चक्कर में उनको ट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि अभिनय शर्मा सर ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, कहीं भी मामला फंसता है तो वही लड़ते हैं अंत तक, एंड तक, और काम भी करवाते हैं। चाहे वो रिजल्ट रिवाइज का मामला हो, चाहे वो एसएससी प्रोटेस्ट का मामला हो, हर जगह खड़े होते हैं। ये भाई इमोशंस में डुबा लेते हैं, आपको होता कुछ है नहीं इनसे, सही बात तो ये है। हाँ, मानते हैं कि टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ये भावनाओं में बहलाने की कोशिश करते हैं ताकि सभी बच्चों को लगे कि हम ही पूरी तरीके से ईमानदार है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि वास्तव में रियलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि जो 2016, 15, 12 से कोचिंग इंडस्ट्री में हो, उससे बेहतर कौन होगा और उससे बेहतर चीजों को कौन समझ पाएगा, ठीक है। ये अपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रोल करने में छोड़ते नहीं, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी A to Z चीजें समझ आई होगी और आप समझ चुके होगे कि वास्तव में रियलिटी क्या है।